वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। ये कहानी है एक आदमी की जिसके पास एक पालतू कुत्ता था। वो आदमी अपने कुत्ते से बहुत ही प्यार करता था। एक दिन उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो वो एक शेठ के पास जाता है और उसके पास पैसे लेके उस कुत्ते को वहां पे गिरवी रख देता है कि जमानत के तौर पे रख देता है कि जब पैसे देने के लिए आऊंगा 1 महीने बाद तब मैं अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। उसके चले जाने के बाद वो सेठ उस कुत्ते को अच्छे से देखभाल करता है, उसको खाना पानी अच्छे से देता है। एक दिन वो सेठ के घर पे चोरी होती है तो दूसरे दिन सुबह वो कुत्ता जिस जगह पे चोर ने वो सारा सोना जो चोरी हुआ सामान है वो जहाँ पे छुपा के रखा था, वो दूसरे दिन सुबह वो जो कुत्ता होता है वो शेठ को वो जगह दिखा देता है। तो सारा सामान यानी सारी माल मिलकत सब कुछ मिल जाता है वापस। इसके कारण शेठ कुत्ते पे बहुत खुश हो जाता है। तो वो कुत्ते को उसके शेठ के पास भेजने के बारे में सोचता है। तो वो एक चिट्ठी लिखता है जिसके अंदर ये कुत्ते ने कैसे उसकी मदद की, कैसे उसकी सारी संपत्ति को उसकी जो भी धन संपत्ति थी जो चोर ने चुराने की कोशिश की थी उसको कुत्ते ने कैसे बचाया, उसके बारे में चिट्ठी में लिखता है। और फिर वो कुत्ते को बाहर भेज देता है कि वो अपने मालिक के पास चला जाए। जब वो कुत्ता अपने मालिक के घर जाने के लिए रास्ते पे निकल पड़ता है तो उसी समय जो ये आदमी होता है जिसका ये कुत्ता है उसके पास पैसे का इंतजाम हो जाता है। तो वो 1 महीने से पहले ही अपने कुत्ते को लेने के लिए शेठ के घर जाता है। तो रास्ते में ही उसको अपना कुत्ता दिख जाता है। तो शेठ को देखकर कुत्ता खुश हो जाता है और अपनी पूंछ हिलाने लगता है। शेठ को नहीं, अपने मालिक को देखकर कुत्ता खुश हो जाता है और पूंछ हिलाने लगता है। पर मालिक जैसे ही अपने कुत्ते को देखता है उसको पहले तो अच्छा लगता है, परंतु तुरंत ही वो सोचने लगता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसको गुस्सा आ जाता है कि मैंने इस कुत्ते को जमानत के तौर पे शेठ के पास रखा था और वो वहां से भाग आया। ऐसा करके वो कुत्ते को गुस्से की नजर से देखते हैं। कुत्ता तुरंत ही समझ जाता है कि मेरे मालिक मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। इसके कारण वो कुत्ता एक दूर जगह पे चला जाता है और वहां पे अपना सिर पटक पटक के अपनी जान दे देता है। उसको इतना बुरा लगता है। जब ये जो मालिक है वो अपने कुत्ते के पास जाता है तब उसके गले में रखी हुई वो चिट्ठी पढ़ता है। तब उसको पूरी बात पता चलती है और उसको बहुत ही दुख होता है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। फिर जहाँ ये कुत्ते ने अपना सिर पटक के जान दे दी थी उसी जगह पे वो उस कुत्ते के लिए एक बहुत बड़ा तालाब बनवाता है जो वो उस कुत्ते के नाम से उस तालाब का नाम रखता है। तो ऐसी ये कहानी थी एक पालतू कुत्ते की कि कुत्ते कितने पालतू होते हैं, कितने वफादार होते हैं। तो आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसके अंदर भी पालतू कुत्ते के गुण और उसके स्वभाव के बारे में बताया गया है, उसके क्रियाकलापों के बारे में यानी वो कौन कौन सी क्रियाएं करता है पूरा दिन उसके बारे में बताया गया है। तो हमारी कविता का नाम है घर का रखवाला, गार्ड ऑफ होम। सबसे पहले देखेंगे कविता का परिचय। तो इस कविता में पालतू कुत्ते के गुण, स्वभाव तथा क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। कविता का उद्देश्य है कविता पठन तथा भाव बोध करवाना और पशु प्रेम का भाव जगाना। कविता किस उद्देश्य से रखी गई है कि आप लोग कविता का पठन करें और कविता में से भाव बोध आप लोग सीखें और इसके द्वारा आपके अंदर पशु के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो। अब देखेंगे इस कविता को। सबसे पहले हम लोग कविता का पठन करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ समझेंगे। मेरा कुत्ता काला है, यह घर का रखवाला है। दूध रोटी खिला के मैंने प्यार से इसको पाला है। सुबह नहाता, सैर को जाता,
दिन भर फिर करता आराम, रात जगाकर पहरा देता, कितनी हिम्मत वाला है। कभी कभी मेरे संग मिलकर घर के आंगन में दौड़ लगाए, पूछ हिलाकर प्रेम जताए, प्यार और निराला है, प्यारा और निराला है। घर में कभी भी कोई आए, भौंक भौंक कर हमें बताए, छोटा है पर बहुत निडर है, मेरे घर का ताला है। ओके, तो जितनी ये सुंदर कविता है उतना ही सुंदर उसका भावार्थ है। अब हम देखेंगे ये कविता का अर्थ। कविता बहुत आसान शब्दों में लिखी गई है, तो आपको ज्यादातर वर्ड के मीनिंग और लाइनों के मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। उसको एक बार देखते हैं। मेरा कुत्ता काला है, यह घर का रखवाला है। यानी आप बाजू में एक पिक्चर देख रहे हैं, वो पिक्चर के अंदर एक घर है जिसके अंदर एक लड़का है और उसके पास एक कुत्ता है। तो यह लड़का अपने कुत्ते के बारे में बताता है कि मेरा कुत्ता काला है। उसका कुत्ता, उसका रंग कैसा है? काला है, ब्लैक कलर का है। तो वो बताता है मेरे कुत्ते का रंग काला है, यह घर का रखवाला है। रखवाला का अर्थ होता है घर की रखवाली करने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द हाउस कीपर। यानी मेरे कुत्ता है वो काले रंग का है और वो घर की रखवाली करता है, घर की देखभाल करता है। दूध रोटी खिला के मैंने प्यार से इसको पाला है। और ये लड़का क्या बताता है? मैंने उसको दूध रोटी खिला के, यहाँ एक वो कुत्ते को खाना खिला रहा है जिसके अंदर क्या है? दूध और रोटी। दूध के अंदर रोटी के टुकड़े मिक्स करके वो कुत्ते को खिला रहा है। यानी मैंने अपने कुत्ते को दूध और रोटी खिला के प्यार से उसको पाला है, उसको बहुत प्यार से मैंने उसको बड़ा किया है। सुबह नहाता सैर को जाता, दिन भर फिर करता आराम। यानी अभी उसका कुत्ता दिन भर क्या करता है उसके बारे में बताया गया है कि मेरा कुत्ता क्या करता है? सुबह को नहाता है, यानी मॉर्निंग में वो स्नान करता है, फिर सैर को जाता है। सैर का अर्थ होता है घूमना या फिर भ्रमण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉक। यानी वो पहले सुबह सुबह नहाता है और नहाने के बाद वो सैर करने के लिए, वॉक करने के लिए, घूमने के लिए जाता है। दिन भर फिर करता आराम, और उसके बाद वो क्या करता है? दिन भर आराम करता है। यानी मेरा कुत्ता सुबह नहाता है, फिर थोड़ा बहुत घूमता है और घूमने के बाद वो पूरा दिन क्या करता है? आराम करता है। और क्यों आराम करता है वो आगे की दो पंक्तियों में देखेंगे। रात जाग कर पहरा देता, कितनी हिम्मत वाला है। यानी मेरा कुत्ता क्या है? दिन भर तो आराम करता है, परंतु वो रात को जागता है। क्यों जागता है? पहरा देने के लिए। तो पहरा का अर्थ होता है रखवाली, यानी गार्ड। घर की रखवाली करने के लिए, घर का पहरा देने के लिए वो पूरी रात जागता है, इसीलिए वो दिन भर सोता है। कितनी हिम्मत वाला है। हिम्मत वाला उसका अर्थ होता है साहसी। ओके, यानी मेरा कुत्ता कितना हिम्मत वाला है जो पूरी रात जागकर घर की रखवाली करता है, घर का पहरा देता है। कितना वो साहसी है। कभी कभी मेरे संग मिलकर घर के आंगन में दौड़ लगाए। यानी वो लड़का क्या बताता है कि कभी कभी मेरा कुत्ता है वो मेरे साथ मिलकर, मेरे संग यानी मेरे साथ मिलकर घर का जो आंगन है, घर के आगे का जो जगह है, जो प्लेस है, वहां पे वो उसके साथ दौड़ लगाता है। यानी उसके साथ आंगन में खेलता है, दोनों रनिंग की रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं घर के आंगन में। पूंछ हिलाकर प्रेम जताए, प्यारा और निराला है। कुत्ते आपने देखे होंगे कि अगर कुत्ते को आपने प्यार से कुछ खाने के लिए, कुछ देने के लिए बुलाते हैं तो तुरंत ही वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है। यानी कुत्ता अपना प्यार कैसे जताता है? पूंछ हिलाकर। अगर वो पूंछ हिलाता है तो समझ लीजिए कि वो आपसे कुछ चाहता है, यानी वो पूंछ हिलाकर अपना प्यार जताता है। ऐसा है वो। और कैसा है? निराला है। निराला का अर्थ होता है सबसे अलग, अनोखा, यूनिक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिक।
यानी मेरा कुत्ता है वो पूंछ हिलाकर प्रेम जताता है। वो बहुत ही प्यारा है और निराला है, यानी प्यारा है और सबसे अलग है। घर में कभी भी कोई आए, भौंक भौंक कर हमें बताए। और क्या कहता है कि जब घर के अंदर कोई अननोन पर्सन आता है, जिसको कोई जानता नहीं है, ऐसा कोई आता है, तो वो क्या करता है, भौंक भौंक कर। भौंकना यानी कुत्ते की आवाज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रक। ओके, तो कुत्ता भौंक भौंक कर हम सबको बताता है कि दरवाजे पे कोई आया है। छोटा है पर बहुत निडर है, मेरे घर का ताला है। यानी मेरा कुत्ता है वो कैसा है, छोटा है। वो बहुत बड़ा कुत्ता नहीं है, छोटा कुत्ता है, पर वो बहुत निडर है। निडर का अर्थ होता है न डरने वाला। ओके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोल्ड। यानी वो बहुत ही निडर है, किसी से डरता नहीं है। छोटा है पर बहुत निडर है। मेरे घर का ताला है, यानी मेरे घर की रक्षा करने वाला रक्षक है। कुत्ते को क्या कहा है कि वो मेरे घर का ताला है। हम लोग घर पे ताला क्यों लगाते हैं, क्योंकि घर की सेफ्टी के लिए। ओके, हमारी मर्जी के बगैर घर के अंदर कोई आ जा ना सके, इसके लिए हम लोग ताला लगाते हैं। तो ताला जैसे घर की सेफ्टी का काम करता है, वैसे ही ये उसका कुत्ता है, वो घर के ताले के समान है, जो घर की रक्षा करता है, घर की रखवाली करता है। ओके, तो यहाँ पे पूरी कविता का भावार्थ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका अभ्यास देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।